मैं ना नाली खाता ना मैं गाड़ी खाता हूँ। ये तो नाली भी खा लेते हैं, गाड़ी भी खाता है। तो इतना ही भाईचारा है तो भाईचारे का प्रमाण क्यों नहीं दे देते? सर्वसहमति से शायद आपको चुन लिए जाना चाहिए। से आप कुलवंत बाजीगर हो या और भाजपा के बड़े नेता हो, उनके खिलाफ बोलते हैं, लगता नहीं कि आपके चुनाव में आपको नुकसान कर सकते हैं वो लोग? ज्यादा क्या करेंगे, जेल में डलवा देंगे और इसे प्रमाण नहीं तो धरे बात नहीं, चोर चक्के मारेंगे। आपके सामने कोई ऐसा आ गया कि सियासत का दिग्गज, धुरंधर, कद्दावर नेता और सियासी दावपेच का माहिर नेता सामने आ गया? और जो यहाँ है ना, जो डंडे डंडे फिरे चोर, इन्हें में समझता कुछ भी नहीं। मास्टर सुदर्शन शर्मा, दूसरे नंबर पे बात करता हूँ संदीप सैनी, तीसरे नंबर पे बात करता हूँ रिक्की, चौथे नंबर पे बात करता हूँ अशोक आर्या। तो ये चार आदमी रहे। मैं शर्त लगाता हूँ, अगर कोई टिकट पे कैंडिडेट को जिताता हूँ। आप कैमरे पर जिस शख्सियत को देख रहे हैं, जिनका नाम है सिसोदिया साहब के नाम से काफ़ी चर्चित है, लेकिन सिसोदिया के तलख बयान और तीखी जुबान काफ़ी चर्चित है। उसी पर आज अब एक दिन छोड़कर यानी परसों इनका चुनावी कैंपेन शुरू होने वाला है। उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी बातचीत आपको दिखाएंगे, लेकिन किस तरीके की रणनीति है सीधी बातचीत कर लेते हैं। सिसोदिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जितने भी जेपी टीवी के दर्शक हैं उनका मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पत्रकार साथी महोदया यहाँ पर दफ्तर पर पहुँचे, इसका भी मैं दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सिसोदिया साहब, तीखी जुबान के पीछे का क्या राज है? कड़क सवाल क्यों पूछे जाते हैं? हमारे बुजुर्गों ने एक बात की है, जो दूध से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, लस्सी को भी फूंक मार के पीता है। ये तीखी जो ब्याहबाजी होती है, जो ये ऐसे नहीं है। ये लोगों को बताने के लिए कि आप ऐसे जागरूक हो, तब तक आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगे, तब तक आपकी समस्या बिल्कुल दरकिनार करी जाएगी, सुनी नहीं जाएगी। अगर आप सच्चाई बोलते हो ना, मीठा हमेशा शुगर का कारण बनता है। मिर्चें हैं, एक बुजुर्ग कहते थे लस्सी में डाल के मिर्च पी लो, बुखार भी उतार देती है। तो ये तीखे का कारण ये है कि मेरा जो स्पष्टीकरण बोलने का नजरिया और तरीका है ना, वो सीवन की जनता के लिए है। मैंने निजीकरण अपने काम नहीं करवाने। लोगों ने मेरे को समय समय पे धोखा दिया है, इन्हीं राजनीतिक पर्सनों ने। मैं भी किसी टाइम झंडा डंडा ठा के फिरता था, इन्हीं राजनीतिक लोगों का। इन्होंने सिखाया मेरे को तीखा बोलना, इन्हीं जनता की वजह से। किनका झंडा किनका उठाया? ये चोरों का। चोर को नाम तो होगा। ये बीजेपी के, कोई कांग्रेस के, कोई किसी पार्टी के, कोई किसी पार्टी के, इन्होंने मेरे को ये बोलना सिखाया। इन पार्टियों की वजह से मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम है भाईचारा। भाईचारा होता है कि भाईचारे के साथ जुड़ के काम करेंगे और लोगों की समस्या उठाएंगे। तो तीखे का ये कारण है, इसीलिए मैं मिर्च को ज्यादा पसंद करता हूँ, मिठे को दरकिनार करता हूँ। तो इतना ही भाईचारा है तो भाईचारे का प्रमाण क्यों नहीं दे देते? सर्वसहमति से शायद आपको चुन लिए जाना चाहिए था। हाँ, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात की। भाईचारे का परिणाम मैं अभी आने वाले चुनाव में दिखाऊंगा और 100% इसके ऊपर सर्वसहमति की ही तैयारी रहेगी। 100%। आज गुरु रविदास जयंती है, इसके उपलक्ष्य में इस बात के ऊपर हम चर्चित करेंगे। हमारे जो समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग हैं, जितने भी साथी हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि हमारे को भी राजनीति में एक बार मौका दिया जाए, ताकि हम भी लोगों की समस्या सुन सके और समाज का सुधार कर सके। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास हमारा सफल रहेगा। सर्वसहमति हो जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने अदर समाज के लोगों को साथ दिया, उनको वोट दी, क्या वो हमारे को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या किया काम नहीं आएगा? तो इसके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। संपर्क साधा जा रहा है, उनको बातचीत की जाए। बिल्कुल संपर्क के ऊपर बात की जाएगी। आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी साथी बिजी हैं, उनसे आज हटने के बाद, तो टाइम तो बाकी है, 2 तारीख है, वोट सहमति से इस 6 नंबर वार्ड का जो भी एमसी है उसको चुने और एक को चुने। तो सिसोदिया मन से चुनाव नहीं चाहता क्या? मैं कहता हूँ चुनाव तो कहीं पे भी ना हो, चुनाव तो लड़ने का कारण है। एक दूसरे का, एक हारने वाले का, एक जीतने वाले का चुनाव नहीं होने चाहिए। जीवन में जितने भी साथी हैं, मैं तो कहूँ सर्वसहमति से बना के और उसको बनाए जो समाज का
दूर हटके, समाज से दूर हटके काम करे, सीवन को सारा समाज मान के काम करे, तो उसको बनाए। और सारे जितने भी कैंडिडेट है सर्वसहमति से सभी वार्डों में बनाए। चेयरमैन की क्या हिम्मत है, जब अगर कैंडिडेट सामने वाला एमसी चुनाव लड़ने वाला सीधी नीति से काम करे, चेयरमैन ने तो करना पड़ेगा। आप ही क्या सुना है कल कुलवंत बाजीगर का फिर सीवन में स्वागत हुआ है। ये सीवन की जनता है, कुछ भी कर सकती है, और मैं सीवन की जनता का मैं सम्मान करता हूँ हाथ जोड़ के। कुलवंत बाजीगर का जो लोगों ने मेरे को सुनने में आया ना, अच्छा स्वागत किया है, और वो इसी योग्य है, इसी स्वागत के योग्य है। क्योंकि उसने ना कुछ दिन पहले यहाँ पे करीब करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उसने आके ना यहाँ पे एक बयानबाजी की थी कि कल या परसों यहाँ पे काम चालू हो जाएगा। कल परसों तो नहीं, 2 महीने हो गए, 1 महीना 1.5-2 महीने हो गए बाद, आज तक वहाँ पे एक मिट्टी का रोड़ा नहीं गिरा वहाँ पे। अच्छा, आपके चुनाव में आपको ये डर नहीं लगता कि जैसे आप कुलवंत बाजीगर हो या और भाजपा के बड़े नेता हो, उनके खिलाफ बोलते हैं, लगता नहीं कि आपके चुनाव में आपको नुकसान कर सकते हैं वो लोग? अनिल विज है ना, जो अपने पता परिवहन मंत्री है और पार्टी में बैठा हो, इतने बड़े मंत्री के काम नहीं होने लग रहे उसमें, वो रोज की बयानबाजी देने लग रहा भी मेरा काम नहीं हो रहा। उसके हाथ तक सर्टिफाई कॉपी भेज दी सरकार ने, वो नैब श्रेणी के ऊपर भी बोले उन्होंने भी हमारा जो मुख्यमंत्री है ना उड़न खटोले में फिरता है, जनता को संभालता ही नहीं है। फिर उसने बडोली के खिलाफ बोला। जब ऐसा आदमी सरकार में बैठ के नहीं डर रहा, मैं तो आम जन हूं, मुझे क्या डर, मेरे को पद से इस्तीफा दिलाएंगे, मैं तो आम जन हूँ, ज्यादा क्या करेंगे, जेल में डलवा देंगे, और इससे ऊपर मारने तो धरे, अगर मरवाना है उनके हाथों से मरना ही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक न एक दिन तो मृत्यु तो निश्चित है। तो आप लोगों ने पता है कि सच है, वो सिर्फ मृत्यु है, और मृत्यु कौन दे सकता है, वो परम पिता परमात्मा। इनकी बस की तो बात नहीं, चोर चक्के मारेंगे कि यार, ऐसी तो हो ही नहीं सकता, चोर चक्के मार देंगे, ऐसे थोड़ी भी टॉफी है कोई डाल लिया मुंह में खा गया सिसोदिया, तो वो कर सकता है, जो भी कर सकता है, इन चोरों की बस की बात क्या देखा आपने सीवन के बारे में आपने बताया, लेकिन आपके वार्ड में मुख्य मुद्दा क्या कुछ मानते हैं? मेरे वार्ड का नाम है 17 सेक्टर। अच्छा, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ ना, जहाँ का मैं खाता हूँ, जहाँ का मैं गाता हूँ, उस वार्ड का नाम है 17 सेक्टर। चंडीगढ़ गए हो आप, कितना खूबसूरत है, तो उसके आगे और इसके आगे दोनों की बात करते हैं ना, वो फेल है 17 सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इतनी खूबसूरती है, इतना प्यार है। शायद वहाँ पे खूबसूरती और प्यार पैसे से मिलता हो, यहाँ पे प्यार ऐसे कैसे मिलता है, गले मिलना भाइयों के साथ। शायद मेरे को कोई बड़ी कोठी दे ना, बंगला दे कहीं पे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भाईचारे के प्रतीक है। 17 सेक्टर का जो मेरा मुद्दा है ना, 17 सेक्टर का, यहाँ पे वार्ड का इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ मैं, 17 सेक्टर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस 17 सेक्टर को मेरा, अगर मेरा जीवन का जितने भी दिन बाकी है ना, मैं इस 17 सेक्टर में लगाने की इच्छा करता हूँ। दूसरी बात, अगर मेरे को यहाँ की जनता एमसी का पद देकर चुन के भेज देती है ना, मैं सीवन के काम के ऊपर फोकस है, मेरा किसी वार्ड से काम नहीं है, कि सीवन की मैं दशा और दिशा खराब हुई है ना, उसको सुधारने का। तो फिर इतना ही अगर फोकस है तो वार्ड से क्यों चुनाव लड़ रहा है? पूरे सीवन से चुनाव लड़िए, चेयरमैनी का भी दावा ठोक दीजिए ना। मेरे पिताजी ने मेरे है ना, जो मेरी अर्धांगनी है ना, कम पड़ी हुई दे दी, और राज और खाज अपने हाथ से होता है। मेरे जो बताया गया है ना, राज और खाज अपने हाथ से होता है ना। जैसे मेरे को खाज लगी और मैं पत्रकार साहब आपको कहूँ खजाना, तो आप कहीं कहीं पे हाथ मारोगे, खाज की जगह नहीं लगेगा हाथ, तो मैं कहूँगा इधर है, तो खाज तो अपना हाथ जाएगा ना, तब जाके मिटेगी। तो राज भी ऐसे चोर, अगर भाई दीवे कल को मेरी पत्नी को सीवन मौका दे देता है और मेरी पत्नी वहां पे बैठ जाती, तो चोर जो प्रवृत्ति के आदमियों कहेंगे उसका क्या मतलब है भाई, मेरे को वहां से कह दे भी इसकी छुट्टी करो। तो राज तो मेरे हाथ में नहीं है ना, फिर पत्नी है ना प्रतिनिधि, तो राज और खास तो अपने हाथ की होती नहीं। इसलिए मैं इन चोरों से बाई फुट होके ना, तो इस इलेक्शन में मैंने वहां पे लड़ना जरूरी समझा जहां पे मैं खुद लड़ सकता हूँ। तो इस कारण, तो महिला रिजर्व का कारण रहा। हाँ, ये अगर ओपन की बात है, ये चुनाव ओपन सीट होता तो मैं सीवन की जनता को हाथ जोड़ कर अपील करता, मैं इस इलेक्शन में जरूर उम्मीद करता, मैं लड़ता 100%। लेकिन चोरों कारणवश मैं महिला को आगे नहीं लाना चाहे, और महिला से मेरी राजनीति नहीं चलती है, ना मैं महिला पे राजनीति करना चाहता हूँ। किसी नेता का आशीर्वाद लेकर भी चुनाव में आएंगे? नहीं, नेता नूता तो मैं किसी को मानता ही नहीं। अच्छा, हाँ, नेता नूता तो मैं किसी को मानता नहीं। मैं तो बेटा हूँ, और रोता सिसोदिया है, सारे सीवन का बेटा हूँ, और नेता नूता तो मेरे आगे सारे जीरो हैं। मैं सबको, क्योंकि नेता मेरा कौन होता है, जिन्होंने नेता गिरी करनी होती है। गिरी यानी गिर गया, हम गिरी हुई थोड़ी है,
तो हम तो बेटे हैं, बेटे क्या करते हैं, आदर करते हैं बड़ों का। तो मैं तो आदर करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पूरे वार्ड, मेरे पूरे शिवन में एक आदमी खड़ो के कह दो कि रोहता सिसोदिया ने ये जो परमात्मा की दी हुई मिट्टी है ना, कभी इसका घमंड उठाया हो, ये तो रेत का ढेर है, पता नहीं कब हो जाना है, तो इसका क्या घमंड है। तो मैं बैठा हूँ, परसों से मैदान में, परसों से मैदान में हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और आपके सामने बता रहा हूँ, अच्छे मार्जिन से लोगों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे, और उम्मीद करता हूँ सीवन की 36 बिरादरी साथ होगी चुनाव नामांकन दाखिल करने में, और अच्छे रंग चाह के साथ जाएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे प्रेम भाव से और शांति बना के जाएंगे, और लोगों को मैसेज देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन लड़ते रहो, भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना करें। उनके बाद लगातार, उसके बाद जनता जनार्दन के अंदर आशीर्वाद लेना है। वोट बाट तो वो राजनेता लोग लेते हैं, हमने तो आशीर्वाद लेना है, और वो आशीर्वाद ना जब सर पे हाथ टेकेंगे ना जो आदमी, उनका सर के ऊपर हाथ ऐसे ही कायम रहेगा, उनकी किसी की वार्ड वासी छोड़ सीवनवासी की पीठ नहीं लगने दूंगा। ये सिसोदिया के आपके चैनल के माध्यम से आपके सामने कोई ऐसा आ गया कि सियासत का दिग्गज, धुरंधर, कद्दावर नेता और सियासी दावपेच का माहिर नेता सामने आ गया, मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं कहता, अगर यहाँ जितने भी हल्के के विधायक के चुनाव लड़ने लग रहे हैं ना, सवेरे पिप्पी दरा दे सीवन के अड्डे के ऊपर और आम जन पे वोटिंग करा ले। अब मैं लीडर मान जाऊँ, उसने भी रोहता सिसोदिया के नाम से पर्ची डालो, पूरा गांव में देंगे, उनके कह दे मैं कलवंत में फलाना में दे खड़ा, पर्ची डाल दे पिप्पी में दे। अगर इस सिसोदिया ने कुछ कमा रखा होगा ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्यार की बात कह रहा हूँ, और उस रब से डर के कह रहा हूँ, अगर तेरे भाई की पर्चियां ना निकले ना ज्यादा उसके अंदर से, मैं इलेक्शन उलेक्शन दो के गाँव में रहना छोड़ दूंगा। ऐसा तो कुलवंत बाजीगर ने भी कहा था कि सीवन से हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा, कभी आप भी ऐसे ही? फिर मैं कुलवंत थोड़ी हूँ, मैं तो रोहता सिसोदिया हूँ। कुलवंत मेरे में यही तो फर्क है, क्योंकि उसने तो बोलिया भी कर नहीं पाया, वीडियो भी ले रहे हैं लोग, मेरे तो आप ही वीडियो बनी है ना। अगर मैं ऐसा कर दूं ना, मैं सीवन से ही छोड़ दूंगा, तो राजनीति छोड़ रहा है, मैं सीवन में रहना का नहीं। चाचा सुबह पिप्पी टिकवा लो मेरी, इनके गला किसी चौड़ा गला तो पिप्पी मेरी आज तक टिकने तैयार है। सीवन की जनता से डरता हूं, सीवन की जनता से डरता हूं, और ये इसीलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ का वासी हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ पे पढ़ा बढ़ा हूँ, ऐसे डरता हूँ। ये मेरे माँ बाप है, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु हैं, और जो यहाँ है ना, जो डंडे डंडे फिरे चोर, इन्हें मैं समझता कुछ भी कौन भी क्या चीज है, क्योंकि मेरा वोट अधिकार है, बाबा साहब ने लिख रखा है ना संविधान में, मूलभूत अधिकार वोट। तो मैं जब वोट का अधिकारी हूं ना, मैंने इनसे कह देना, कोई मैं खरीद थोड़ी रखा हूं, उनकी परिभाषा बोलूंगा। मैंने कौन से ग्रांट लेने, मैंने कौन कॉलोनी लेनी है, मैंने कौन टेंडर लेने हैं, मैं ना नाली खाता ना मैं गाड़ी खाता हूँ। ये तो नाली भी खा लेते हैं, गाड़ी भी खाते हैं। नहीं, चेयरमैन के जो कैंडिडेट है वो तो आएंगे, अपने अपने वार्डों में सेटिंग बिठाएंगे, अपने पार्षदों से सेटिंग बिठाएंगे, और वो सेटिंग की राजनीति जब आएगी, जो प्रत्याशी है किन का साथ देंगे? काफी कैंडिडेट है, रिक्की है, सुदर्शन शर्मा की धर्मपत्नी है, और भाजपा के भी प्रत्याशी आएंगे, और भी प्रत्याशी आएंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जब भी आपने जरूरी सवाल पूछा मेरे से, और मैं इसका पूरा शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से आपको जवाब दूंगा। सीवन में बीजेपी या कांग्रेस या जेजेपी या एनएलडी कोई भी पार्टी से टिकट लेके आता ना, सवेरे 10 बजे हार गया वो। अच्छा, सुबह 10 बजे हार गया। सीवन से आजाद उम्मीदवार जीतेगा, और 4 आदमियों की दौड़ है। तो जरा ध्यान से सुनिए, 4 आदमियों की कौन कौन से की दौड़ है? 4 आदमियों की दौड़ है। पहले नंबर से स्टार्ट करता हूं, मास्टर सुदर्शन शर्मा। दूसरे नंबर पे बात करता हूं संदीप सैनी। तीसरे नंबर पे बात करता हूं रिक्की। चौथे नंबर पे बात करता हूं अशोक आर्या। तो ये 4 आदमी रहेंगे, ठीक है, जो टिकट से बिना के कैंडिडेट है। अगर कोई इस बात पे शर्त लाता हो ना, मैं सिंगल डबल जितने मर्जी के लगा लो, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर कोई टिकट पे कैंडिडेट को जिताता हूँ 1000 वोटों पर, यानी मुकाबला इन चारों के बीच रह सकता है। 4 में से, बिल्कुल 4 में से, हाँ, और 4 में से अगर ये शाम तक ना आपने जनगणना में दिखे ना, तो फिर कहना मेरे को ये बात। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और ये जो तमाम सियासी समीकरण सिसोदिया साहब ने बताए हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और वार्ड 6 से की बात करेंगे, और वार्ड 1 से 16 के हर
सियासी मुद्दे और धरातल के मुद्दे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सीवन की सियासत और सीवन के नगर पालिका के चुनाव पर पैनी नजर हमारी बनी रहेगी, इसलिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।